Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver lecture about especially vocab. आज हम लेक्चर डिलीवर करेंगे vocab जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डेफिनेट ये डान न्यूज़ से लिए गए हैं। सारी वर्ड्स अगर देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर हम बात करें तो डान की vocab स्पेशली डेली रूटीन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम आप अपीयर हो जाते हो तो दीज वर्ड्स दैट विल वर्ड्स हेल्प यू वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम। सो हम vocab पढ़ेंगे सिंपल और ये vocab वाला लेक्चर की लेके आऊँगा जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। मैं इससे पहले काफ़ी लेक्चर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देख ली तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो लेक्चर स्पेशली वेरी हेल्पफुल हैं क्योंकि the vocab of done that's very helpful, that's very important. So let's start first. Before starting lecture, if you didn't subscribe YouTube channel, do subscribe, like, comment, share. Because I will try to bring such kind of lectures, especially that's very helpful for you, especially वो क्या आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या क्वालिटी ऑफ वीडियोस, क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स जो भी लेक्चर लेके आते हैं वो ग्रामर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हैं। Okay, so we will learn today first word is allege. Allege means to blame, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। Okay, allege है। Allege means इल्ज़ाम लगा देना, कि blame कर देना। blame भी कह सकते हैं to blame, blame लगाना, B-L-A-M-E, blame. Okay, we have another word is polite. Polite, the meaning of this word a kind of crisis. इसी किस्म का कोई बहरान पैदा हो जाता है वो क्या है? क्राइसिस है। polite means बहरान means a situation that's very horrible. वो situation क्या very horrible है where basic facilities would have not been given to them. The basic facility infrastructure that is absent वो क्या basic facility absent है वो क्या बहरान है। means insufficient means insufficient of सप्लाई चेन को insufficient करना, अनसफिशिएंट कर देना, उनको कट कर देना वो क्या है? बहरान। बहरान मीन्स प्लाइट। बहरान को इंग्लिश में कहते हैं प्लाइट। क्राइसिस देखें द वर्ड डिफरेंस बिटवीन क्राइसिस भी सेम है प्लाइट, बट दैट क्राइसिस मीन्स इट कैन बी अकर इन स्पेशली वाटर कंडीशन, इन फूड कंडीशन, इन हंग्री कंडीशन डेफिनेटली। वाइल प्लाइट आकाश लैक ऑफ फैसिलिटीज की कमी से वजह से बहरान पैदा हो सकता है, रिसोर्स की वजह से बहरान की हो सकता है। सो वी विल मूव ऑन। अनदर वर्ड इज इंडिकेट। इंडिकेट मींस टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करना, इशारा करना। जनरल वर्ड है इंडिकेट मींस टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट आल्सो नोन इंडिकेट। इंडिकेट मींस पॉइंट आउट करना, इशारा कर देना। वी हैव अनदर वर्ड क्लियरेंस। क्लियरेंस मींस शोइंग क्लियर, जो अच्छा शो करे, क्लियर शो करे हो गया क्लियरेंस। वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्लियरेंस मींस शोइंग क्लियर, showing clear, also known as clearance. We will move on. Involve is to take part in affair. कोई प्रॉब्लम है, कोई मैटर है, उसमें इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है, उसमें उसने शामिल करके प्रॉब्लम को किया, वो क्या इन्वॉल्व है। He was involved in that problem. Involve means to take part. Dismiss. Dismiss means हटा देना। Dis and miss, जगह है कि मिस है उसको डिसमिस किया जाए, जगह है कि मिस है उसको क्या डिसमिस किया जाए। डिसमिस में हटा देना मीन्स टू रिमूव फ्रॉम जॉब, टू सस्पेंड फ्रॉम जॉब। किस थोड़े अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए डिसमिस किया जाता है। डिसमिस इज यूज्ड फॉर टू रिमूव, किसी को जॉब पे हटाते हो, किसी को नौकरी से सस्पेंड करते हो, कोई प्रॉब्लम सस्पेंड किया जाता है, क्या रिमूव, हाँ डिसमिस है। वी विल मूव ऑन। प्ले अल्तजा, डेफिनेट रिक्वेस्ट फॉर एनीथिंग, किसी के रिक्वेस्ट कर तो क्या हो जाए। वी हैव अनदर वर्ड एविडेंस। एविडेंस मींस सबूत देना, वो क्या है? एविडेंस है। एविडेंस मींस सबूत देना, गिव प्रूफ या सबूत देना या एविडेंस। एविडेंस मींस सबूत देना। वी हैव अनदर वर्ड्स अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट मींस एक्ट ऑफ अनाउंस, ऐलान का जिसमें एक्ट हो। अनाउंसमेंट मींस ऐलान, क्या ऐलान करना, अनाउंसमेंट। दिस इज नाउन। You become confused why announcement and announce, because this is verb, this is noun. Okay, we will move on. Diverse means different, diversity or variety. Variety होती है वो क्या है? मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स, स्पीशीज, प्लांट्स मौजूद होते हैं। अगर देखें तो एक एरिया विजिट करें, एक ही किस्म का डिफरेंट वैरायटीज का आपको प्लांट मिलेंगे, वो क्या डाइवर्स हैं, दे आर डिफरेंट। Why? What? They are different. If we compare the climate change of Hyderabad, especially Tharapal का definite different, especially Hyderabad to Jamshedpur definite different. ये क्या है? Diverse है. Diverse means to change, to diverse.
कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट। ये जनरल वर्ड है, अगर मैं बात करूँ ये मोस्टली डाउन में इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, कोई नताइज के बारे में बात की जा रही है, वो क्या कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स टू शो द रिजल्ट, showing the result also means consequence. We have another word consequently, this is adverb, ये क्या है noun है। consequently means in manner of showing the result, जो result के तरीके को show करती हो क्या consequently, it is adverb. If you didn't watch my past IP lecture, you watch them definitely lecture, that lecture will be help for you। उसी lecture में आप जान लेंगे कि कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है। उसमें हमने सारा लेक्चर डिलीवर किया है एक बेसिक सिंपल तरीके से, जो आप इजी और आसान तरीके से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वी हैव अनदर वर्ड रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स पछताना, कोई समथिंग, कोई बंदा है उसने गलत काम किया, उसके बाद वो क्या पछता रहा है, वो क्या रिग्रेट है। रिग्रेट मीन्स पछताना ना, ये क्या है वर्ब है। रिग्रेटेबल, दिस इज एडवर्ब। एबल मीन्स एडवर्ब, एक्ट ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट के काबिल हो, एक्ट ऑफ रिग्रेट, पछताना के काबिल। रिग्रेटेबल मीन्स एक्ट ऑफ रिग्रेट, ऐसा बंदा जिसने क्या गलती की है उसको क्या वो रिग्रेट कर रहा है, वो रिग्रेटेबल है, मीन्स ही इज एबल टू रिग्रेटेबल। ओके, अनदर वर्ड्स वी हैव स्ट्रांग मीन्स स्टडी। स्टडी मीन्स टू स्ट्रांग, व्हाट टू स्ट्रांग, टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और मजबूत। स्ट्रांग मीन्स स्टडी और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मजबूत, मजबूत हो जाना, वो क्या स्ट्रांग है, स्ट्रांग। अचीव, अचीव मैंने हासिल करना, वेरी सिंपल। अचीव मीन्स हासिल करना, टू गेट, टू अचीव, टू ऑब्टेन, अचीव, यू हैव अचीव, यू हैव टू अचीव योर गोल, आपको अपना गोल हासिल कर लेना चाहिए। अचीव मीन्स हासिल कर लेना। वी हैव अनदर वर्ड्स contest. If we talk about this, the meaning of this word contest means having two meaning. You become confused by why win and compete. बच्चों अगर मैं देखें तो ये क्या contest means जनरली मीनिंग इसकी है compete means मुकाबला करना। विन की मीनिंग क्या है, मतलब कोई मुकाबला होता है तो आमना सामना दो लोग बैठते हैं, ठीक है, दो लोग बैठते हैं, एक वो दो लोग बैठ कर वो इलेक्शन लड़ते हैं, एक अपोजिशन में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, वो क्या कॉन्टेस्ट करते हैं, वो कंपटीशन करते हैं। जब भी इलेक्शन को जीत पाते हैं वो क्या है तो हम वहाँ विन लगाएंगे। अगर बात करें तो जो बाइडेन हैज़ कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन 2020, जो 2020 की इलेक्शन कैंपेन है उस किसने कॉन्टेस्ट की है, कॉन्टेस्ट मीन्स वहाँ से विन लिया है। अगर देखें तो द 2020 इलेक्शन कैंपेन कॉन्ट्रास्टिंग वाज गोइंग ऑन, वो क्या एक कंपटीशन चल रहा था। कॉन्टेस्ट मीन्स कंपटीशन होना, कॉन्टेस्ट से कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है, जैसे बुखार आमना सामना हो जाना, वो क्या कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्टेस्ट है। अगर मैं देखूं कॉन्टेस्ट, कॉन्ट्रास्ट डायरेक्ट भी है और कॉन्ट्रास्ट भी है, इसी वर्ग की सेम मीनिंग है। तो यहाँ से सिर्फ हम ये क्या वर्ब है, means if you want to use this word you can use it in competition way, you can use it in different way. Suppose Shahid Afridi, he has contested the cricket world cup, आप ऐसा बोल सकते हैं। इमरान खान ने contested the 1992 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है किसने जीत लिया था, इमरान खान ने जीत लिया, तो वहाँ से आप कॉन्टेस्ट की बात कर सकते हैं। वी हैव अनदर वर्ड ट्रेजर। बच्चों ये ट्रेजर ये जो बहुत दोनों नाउन है। अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश इज लैंग्वेज इन विच मोस्ट यूजुअली ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर borrowed language, means these words have been taken from other language। वो वर्ड्स सारी वर्ड्स कहाँ के दूसरे लैंग्वेज से, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, ये सारे से। अगर देखें ट्रेजर मीन्स खजाना, ट्रेजरी मीन्स खजाना, ये है ग्रीक, इसी ट्रेजरी से भी ये बना ट्रेजर। एक यूके की इंग्लिश है, एक यूएस की इंग्लिश है, आप ऐसा जान लेना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस की स्पेलिंग कितनी है, दो है स्पेलिंग। अगर देखिए सेंटेंस की स्पेलिंग मैं यहाँ से लिखता हूँ CNTR, एक यहाँ ये है, दूसरी है CNTRE। देखें the difference between this spelling and this is very different. Why? Because this is UK English, this is American English। एक अमेरिकन इंग्लिश है, दूसरी क्या यूके है, तो यही वर्ड्स ऐसे हैं। So I hope this lecture especially will be more helpful for you।
अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इट्स योर राइट to do subscribe and to do share with your friends and your colleagues and your other friends, those who want to learn English language with easy and just within time, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे यहाँ टाइम का मैटर है। हम अकेडमी अटेंड करते हैं, अकेडमी अटेंड करने के बावजूद वी हैव प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंड इंग्लिश। डेफिनेटली usually students they say that they complain that we have attend lecture, we have got admission from any academy, but after academy we are not able to speak, we are not able to speak, to write in a few words, to write a few sentences, to write a paragraph, to write an essay. Definitely they will say that. So I again inform you that today in this on my YouTube channel especially you will learn English with simple and easy and trick ways. Definitely I hope if you attend, if you listen my all of lecture, these lectures especially, वो लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। उसी लेक्चर मैंने इंग्लिश ग्रामर आपको सिखाया है एक अच्छे और सिंपल तरीके से, जैसे कि आज हमने दिया क्या सिंपल ट्रिक के साथ नहीं सिखाया लेक्चर, ये मैं जनरल लेक्चर लेके है। अगर ये तरीका आपको पसंद है, इफ़ यू वांट टू लाइक दिस मेथड, तो आप ये बताइएगा। इफ़ यू वांट टू से दैट सर you deliver lecture in other way, definitely I will deliver lecture in जोकी इन फनी वे, क्योंकि आज हम इंग्लिश ऐसा नहीं सीखेंगे बस आपको बताएंगे ये वर्ड 100 वर्ड से इसको रटा मार दो। यू विल लर्न इंग्लिश बाय मेकिंग ट्रिक। आप ट्रिक के साथ लर्न करो, आप फन के साथ लर्न करो, आप किसी भी मेथड के साथ लर्न करो, इंग्लिश को आप जल्दी से जल्दी फिनिश कर पाओ। सो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश बाय मेकिंग ट्रिक, वी विल लर्न इंग्लिश बाय मेकिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, हम फ्रेंड इन्वायरमेंट के ज़रिए भी इंग्लिश लर्न करेंगे। सो आई होप ये हमारा छोटी सी एफर्ट है, दिस इज डेफिनेटली लिट्स एफर्ट, ये अच्छी छोटी एफर्ट है आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो आपको कुछ क्या करना चाहिए, अगेन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जाने से पहले मैं एक कोटेशन कहना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ ये क्या एक छोटी है, लाइफ इज शॉर्ट, यू नीड टू परस्यू योर ड्रीम। सो आपको क्या करना चाहिए, ड्रीम को परस्यू करना चाहिए। सो बाय द वे इफ़ यू वांट टू मेक द पिक्चर यू मेक। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के